इंडिया और चाइना का मामला इस नहज पर पहुंच चुका है कि चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन याओ लीजियान ने इतना बड़ा जो ऐलान किया है उसने मोदी के बकिए उखेड़ कर रख दिए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये सामने आई है कि चाइना ने ऐलान किया है कि अरुणाचल प्रदेश बेसिकली इंडिया ने इस पर कब्जा करके रखा है और उन्होंने कहा है कि इंडिया की जरूरत किस तरह होती है, यानी किसी सूरत हम काबिल कबूल नहीं करेंगे कि इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपकी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, ये बेसिकली अभी गए हैं अरुणाचल प्रदेश में और चाइना ने ऐलान किया है कि हम किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश बेसिकली चाइना में इसको ज़ैंगनान कहा जाता है और ये हमारा इलाका है और यहाँ पर इंडिया ने कब्जा किया है और हम किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे कि इंडिया का कोई ऑफिशियल, चाहे मोदी हो, चाहे उनका कोई प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, यानी कोई भी शख्स हमारे इलाके जिसको इंडिया कहता है अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत की 29 रियासतों में से एक रियासत है, यहाँ पर जाए, क्योंकि ये हमारा ज़ैंगनान इलाका है और हम इस पर मजम्मत करते हैं इंडिया की कि किसी सूरत हमारे इलाके में इंडिया कदम न रखे। यानी यहाँ पर अजीबो गरीब सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है कि अरुणाचल प्रदेश जिसमें तकरीबन 15 शहर हैं, छोटे छोटे शहर हैं और 83,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है और यहाँ पर चाइना कहता है ये इलाका हमारा है, हमने इंडिया से वापस लेना है। यानी इस वक्त इंडिया की जो चाइना के साथ गुफ्तगू चल रही है उसमें इंडिया चाइना को कह रहा है कि तुम 2020 वाली प्री पोजीशन पर आ जाओ जो पहले कभी हुआ करती थी। चाइना कह रहा है कि तुम इस बात को छोड़ो, प्री पोजीशन जो क्या थी, ये जो इलाका है अरुणाचल प्रदेश का इसको खाली करो। अब आप देखें कि मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर कोई भी किसी जगह पर उनका प्रेसिडेंट जाता है, उनका वाइस प्रेसिडेंट जाता है, इस वक्त सूरत हाल ही है कि वाइस प्रेसिडेंट जो नायब सदर होता है वो मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पर जाकर दौरे करता है। अब इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ने इस वक्त जाकर वहां पर दौरा किया और उनके दौरे के बाद चाइना इतना भड़क उठा है और कहा है कि हमारे इलाके में जरूरत किस तरह हुई तुम्हारी दौरा करने की, तुम वहां पर अपनी फौज लेकर आ गए हो, तुम वहां पर आकर ड्रिलिंग कर रहे हो, तुम एयर पेट्रोलिंग कर रहे हो, यानी अपने जहाज फाइटर से चीजें लेकर आए हो, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमने ये इलाका तुमसे वापस लेना है और हम तुमसे लेकर रहेंगे। अब आप देखिए कि चाइना की स्ट्रेटजी ये थी कि चाइना ने पिछले कई सालों से, बिल्कुल इसराइली स्ट्रेटजी है कि इसराइल ने जिस तरह अपनी नस्ल दर नस्ल ये चीज ट्रांसफर की है कि हमें एक दिन जाना है, मस्जिद अक्सा को गिराना है, वहां पर थर्ड टेंपल बनाना है और फलस्तीन के इलाके पर कब्जा करना है और फिर ग्रेटर इसराइल बनाना है। इसी तरह चाइना ने अपनी नस्ल के दिमाग में बिठा कर रखा है कि हमने हर सूरत अपना लैंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, ये तमाम जो इलाके हैं इंक्लूडिंग कश्मीर को भी अब उन्होंने लेना है, खुद अपने साथ शामिल नहीं करेंगे लेकिन वो अलग करके वहां से सी पैक को गुजारना चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि तुमने ये जो इलाके हैं ये हमारे हैं। अब आप देखिए कि इंडिया उनसे गुफ्तगू क्या कर रहा है कि तुम एलएसी ये है, एलएसी वो है, वो कहते हैं छोड़ो, तुम डिमांड करते हो 3400 किलोमीटर है एलएसी, हम कहते हैं एलएसी तो 2000 किलोमीटर है, वो जो 1400 किलोमीटर तुम कह रहे हो वो तो हमारा इलाका है, तो तुम यहां से निकलोगे। यानी ये असल में इंडिकेशन है पूरी तरह कि चाइना अब बिल्कुल लड़ाई के दहाने पर पहुंच चुका है। देखिए पहले मामला था दिफा करने का, अब चाइना ने अपनी नस्ल को बताया है कि हमें अपने लैंड वापस लेने। देखिए उन्होंने अपने फौजियों से ओथ लिए हैं कि तुम लोग हलफ उठाओ कि तुम एक एक सेंटीमीटर लैंड इंडिया से वापस लोगे, तुम्हें जान देनी पड़े तुम जान दोगे, तुम जान देकर अपनी तहजीब की हिफाजत करोगे, क्योंकि अगर तुमने जान दे दी और तुमने अपनी तहजीब की हिफाजत कर दी तो तुम्हारी नस्लें सवर जाएंगी और ये कुर्बानी अमर रहेगी। यानी जो इंडियन अल्फाज के मुनासबत से गुफ्तगू होती है कि तुम मरकर भी अमर रहोगे, ये इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई। अब आप देखिए कि चाइना की आगे स्ट्रेटेजी क्या है। चाइना की स्ट्रेटेजी ये है कि पहले मामला था डिफरेंट कि चाइना और इंडिया गुफ्तगू करे, अब वो गुफ्तगू में ये बात कह रहे हैं कि अरुणाचल खाली करो, यानी अरुणाचल प्रदेश जो तुम्हारी स्टेट है इसको खाली करो, वहां पर 20 लाख जो तुम लोगों ने लोग रखे हैं इनको किसी और जगह जाकर बसाओ, ये स्टेट खाली करके हमें दो। अब अगर तुम खाली नहीं करते तो फिर हमारे पास तरीका है दूसरा। वो तरीका क्या है कि हम अपनी फौज के जरिए खाली करवाएंगे, हम अपनी एयरफोर्स भेजेंगे, हम हर तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, लड़ाई करेंगे और लड़ाई करके अपना इलाका वापस लेंगे, तुमसे ड्रोन मारने पड़े ड्रोन मारेंगे। अब इस वक्त इंडिया के अंदर कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं पे इंडियन आर्मी को ये कहा गया है कि देखो अगर तुमने फ्यूचर की जो जंगें हैं वो जीतनी है तो साइबर स्पेस के अंदर तुम्हें अपने आप को आगे लेकर जाना पड़ेगा, तुम्हें ये जो टैंक्स और ये तमाम चीजें इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पर कहा कि एयर वार जो है वो स्वाम ड्रोन से लड़ी जाती है या फिर अनआर्म प्लेटफॉर्म से लड़ी जाती है, यानी पूरी तरह जिस तरह चाइना की फोर्सेस ने लार्ज नंबर में इस वक्त अपने फाइटर्स, आर्म ड्रोन्स और खास तौर पे S-400 की तमाम चीजें डिप्लॉय की हैं एयर मिसाइल के लिए, उनके पास न्यूक्लियर सबमरीन है, उनके पास हर तरह की चीज है। जब ये तमाम की तमाम चीजें हैं, मिसाल के तौर पर चाइना का इस वक्त जो स्ट्रेटेजी का प्लान है
वो कुछ इस तरह है कि चाइना के पास इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतनी जबरदस्त चीजें हैं कि वो जब चाहे पूरी की पूरी बेस उड़ा सकते हैं। बेस किस तरह उड़ा सकते हैं? देखिए, इस सारा सैटेलाइट का जो खेल है, अगर वो इंडिया के सैटेलाइट को ही तबाह कर दें कि जो कि इस वक्त उनकी फोर्सेस को तमाम चीजों को कनेक्ट किए हुए है, तो आप किस तरह लड़ाई करेंगे? अब खास तौर पर अब वो रेडियो वेव्स या एनर्जी वेव्स छोड़ दें, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स छोड़ दें, या उसके अलावा ईएमपी छोड़ दें, तो फिर बताइए आप कहां पर खड़े होंगे? यानी अब गुफ्तगू वो पुरानी हो गई है, ये तुम्हारा पेट्रोलिंग पॉइंट है, ये मेरा पेट्रोलिंग पॉइंट है। वो कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश खाली करें, हमें ये चाहिए। और दोबारा अगर तुम्हारे किसी भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या किसी ने भी यहाँ पर आकर विजिट किया, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात अपने दिल दिमाग में बिठा लो। चाइना के पास अगली मूव ये है कि चाइना अपनी फौज के जरिए आगे बढ़ता जाए। चाइना ने काम ये किया है कि चाइना ने अपने एरिया के अंदर पूरी तरह परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, हेलीपैड बना लिया है, वहां पर कंटेनर्स, तमाम चीजें उन्होंने रखी। अब उन्होंने अपनी फौज को हुक्म देना है कि तुम इंडिया पर चढ़ दो। बिल्कुल सामने अब इंडियन फौजी हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इंडियन फौजी सामने हैं तो आप बगैर मारे उनको तो आप आगे नहीं जा सकते, तो आपको इसके लिए उनको मारना पड़ेगा, और मारकर ही आप इलाके ले सकते हैं। तो जो पहले तनाज़ा होते कि जी लद्दाख में वो फलाना, तुम थोड़ा सा पीछे हट जाओ, ये जी फलानी एलएसी, वो कहते जाओ इनको साइड पे रखो, फिलहाल हमें अरुणाचल दो और बाकी बातें हम बाद में करेंगे, हमारे इलाके को आप खाली करें, हम आपसे इलाका वापस लेंगे और फिर उसके बाद हम बैठकर बातचीत करेंगे कि जो बाकी इलाके तुम लोगों ने इस वक्त कब्जा करके रखा है इलीगली, वो किस तरह तुम लोगों ने देने हैं। चाइना ने इस काम के लिए देखिए 72 साल इंतजार किया। उन्होंने पहले इस तरह नहीं लिया कि लड़ाई करे, उन्होंने अपने आप को मजबूत किया, ताकतवर बनाया, ताकतवर बनाकर उन्हें तरक्की की इस लेवल पर लेकर आए कि आज वो इंडिया को क्लियरली कह सके कि तुम ये इलाके खाली करो, और तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर गया है जो हमें बर्दाश्त नहीं। यानी इंडिया तो यही समझ रहा है कि जिस तरह न्यू दिल्ली इलाका है, मुंबई है, महाराष्ट्र है, बिहार है, उसी तरह अरुणाचल है, लेकिन उसको नहीं पता कि चाइना का प्लान, गोल और उसकी नजर और लेवल की है।